दोस्तों, अगर आप भी रिंकू सिंह और अभिषेक शर्मा को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हरारे के मैदान पर पहले वनडे में अभिषेक के बल्ले ने उगली है आग, तो उनके साथ मिल संजू सैमसन और रिंकू सिंह ने भी अपने बल्ले का ऐसा जहर घोल दिया, ऐसा जौहर दिखाया कि तीनों खिलाड़ियों ने शतक ठोककर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। तो आखिर किस बल्लेबाज ने बनाए हैं कितने रन, आखिर कैसे उनकी तूफानी बल्लेबाजी के आगे जिम्बाब्वे की टीम घुटनों पर आ गई, किस खिलाड़ी ने ठोका सबसे तेज शतक, रिंकू सिंह ने खोली कितने रनों की दहशत गर्दी पारी, और साथ ही साथ कितने चौके छक्के बरसाए उन्होंने जिम्बाब्वे को खून के आंसू रुलाए। इन तीनों की घातक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रिंकू, संजू और अभिषेक में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, टी20 सीरीज में तो टीम इंडिया का बोलबाला रहा। 4-1 से भारत के यंगिस्तान ने जिम्बाब्वे की खटिया खड़ी कर दी और उन्हें एक मैच में भी वापसी का मौका नहीं दिया। लेकिन जैसे ही वनडे सीरीज का शंखनाद हुआ, वैसे ही पहले वनडे मुकाबले में जिम्बाब्वे की टीम तो ये सोचकर आई थी कि वो ये मैच जरूर जीतेंगे, लेकिन एक बार फिर वही हुआ जिसका डर उनको सता रहा था। एक बार फिर टॉस के बॉस कप्तान शुभमन गिल बने, उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस बार भी टीम इंडिया नए जज्बे और जुनून के साथ उतरी थी और शुरुआत में ही इसका नजारा हमें देखने को मिल गया। कप्तान गिल अभिषेक शर्मा के साथ टीम इंडिया को धाकर शुरुआत दिलाने के इरादे से उतरे थे। हालांकि शुभमन को इस मैच में खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला, जो एक बड़ा झटका था। ऐसे में संजू सैमसन अब अभिषेक शर्मा का साथ निभाने के लिए उतर चुके थे। आते ही संजू ने चतारा की गेंद पर विकेट के सामने तीर की तरह सीधी स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोरकर अपने तेवर जिम्बाब्वे को दिखाना शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ डेब्यूटेंट अभिषेक ने भी मैदान के ऊपर से बेहतरीन छक्का जड़कर अपनी पारी का आगाज कर दिया था। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल वनडे मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की, संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई, वो भी पहले 9 ओवर के भीतर, और जिम्बाब्वे की नाक में दम कर दिया। देखते ही देखते 10 ओवर में उन्होंने टीम इंडिया को 55 रनों तक पहुंचाया। तो उसके बाद भी रुकना क्या होता, वो तो उन्हें आता ही नहीं था। 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर सिकंदर राजा के खिलाफ आगे बढ़कर संजू ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया, बल्कि अभिषेक के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। अभिषेक ने भी संजू सैमसन का बखूबी साथ निभाया और टी20 का भी फॉर्म डेब्यू अपने नाम करते हुए नजर आए। इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया था। वो शानदार टच में नजर आ रहे थे। दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। जिम्बाब्वे टीम को उन्होंने एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी थी। 21वें ओवर की पहली गेंद पर संजू सैमसन ने छक्का जड़कर अपने इरादे जिम्बाब्वे को दिखा दिए थे कि वो अब काउंटर अटैक की रणनीति अपनाने वाले हैं। दोनों खिलाड़ियों ने आक्रामक रूप अपनाया। देखते ही देखते उन्होंने चौको छक्कों की ऐसी सुनामी लाई कि जिम्बाब्वे की धज्जियां अकेले ही उड़ाकर रखती थी। पता ही नहीं चला कि कब टीम इंडिया 180 से अधिक रन बना चुकी थी। उनके बीच 150 से ज्यादा अधिक रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी और आखिरकार वो मोमेंट आ गया जिसका इंतजार हर किसी को बेसब्री से था, जहां अभिषेक शर्मा ने प्लेसिंग मुर्सरवाणी की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर अपनी तूफानी शतक केवल 111 गेंदों पर पूरा कर लिया और टी20 के बाद वनडे डेब्यू में शतक जड़कर उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया था। टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी, पर शतक जड़ते ही अभिषेक शर्मा नगारवा के जाल में फंस गए और कैच आउट होकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। उन्होंने 114 गेंदों पर बेहतरीन 102 रन बनाए थे, जिसमें 2 छक्के तो वहीं 9 चौके भी शामिल थे। उनके रूप में टीम इंडिया को दूसरा झटका लगने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में ऋतुराज गायकवाड़ आए, लेकिन वो भी केवल 2 रन बनाकर चलते बने। लगातार 3 झटकों ने भारतीय टीम को मुश्किल में फंसा दिया था। ऐसे में अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए करोड़ों फैंस के हीरो रिंकू सिंह को उतारा गया। अब एक तरफ जहां खुद संजू सैमसन थे, तो वहीं दूसरी तरफ रिंकू इस मौके पर चौका नहीं सीधा छक्का मारने की फिराक में थे, जो टी20 में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद वनडे में अपना दबदबा कायम करना चाहते थे। हालांकि जिम्बाब्वे को लगा था कि 2 विकेट के बाद वो भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे, पर इन दोनों खिलाड़ियों ने तो अगले कुछ ओवर में वो किया जिसका अंदाजा जिम्बाब्वे को था ही नहीं। संजू एक तरफ अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ रिंकू ने आक्रामक अंदाज में तूफानी बल्लेबाजी से अपनी पारी की शुरुआत की। तो फिर वनडे को टी20 बनाते हुए चौको छक्कों की छड़ी लगा दी। जी हाँ, एक के बाद एक रिंकू ने मुजरबानी की 3 गेंद पर 2 चौके तो वहीं एक तूफानी छक्का भी ठोककर मैदान में कदर मचा दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर तो जहां गिल भी तंग थे, तो वहीं जिम्बाब्वे के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इन दोनों ने तो गेंदबाजों को उनकी नानी याद दिला दी थी। दूसरी तरफ संजू सैमसन ने आखिरकार लंबे इंतजार के बाद वनडे फॉर्मेट में अपना